भारत में पानी का गदर मचा हुआ है। बारिश ने सूरत की शक्ल बदल दी है तो दरकते पहाड़ों से बहते गिरते मलबे की तस्वीरें परेशान कर रही हैं। मरुधरा कहा जाने वाला राजस्थान पानी पानी हो चुका है और बिहार से लेकर झारखंड तक मौसम की मार से आम आदमी जूझने लगा है। इस बुलेटिन में भारत के अलग अलग राज्यों की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। पूरी पिक्चर देखने से पहले एक छोटा सा ट्रेलर देख लीजिए। सूरत के साथ साथ कई और इलाकों में भी बारिश ने भारी कहर बरपाया है। आपको 6 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। जरा देखिए, सूरत में तो बाढ़ का कहर है ही, गुना में भी घरों में पानी घुस गया है। मध्य प्रदेश की गुना की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और महाराष्ट्र के नासिक के घाट पर बढ़ता हुआ पानी भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक तरफ सैलाब है तो छत्तीसगढ़ की नदियों में भी उफान है। उत्तराखंड में कई जगहों पर लैंडस्लाइड हो रहा है और उसके बाद कैसी हालत है एक एक करके देखिए। 10 जगहों की ये 10 तस्वीरें। पानी का तेज बहाव, उफान पर नदी और उसके बीचों बीच फंसी एक जिंदगी। पानी के बहाव के बीच एक अकेला शख्स बेसहारा बेबस खड़ा है। पानी का बहाव बढ़ता जा रहा है और उसके पास आगे जाने का रास्ता नहीं है। सहारा बना फ्लाईओवर का पिलर, जिसको पकड़कर वो अपनी जान बचाने की जद्दोजहद करता रहा। जम्मू की तवी नदी में उफान के बीच एक शख्स फंस चुका है। वो अकेला वहां खड़ा रहा और मदद की गुहार लगाता रहा। तभी वहां लोगों की नजर पड़ी और उसे बचाने का काम शुरू किया गया। पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश जो है वो चल रही थी, पर सुबह तक जो तवी नदी का जो जलस्तर है पूरी तरह से नीचे था। बट उसी बीच एकाएक जब ये व्यक्ति घोड़ा लेकर यहाँ निकल रहा था तो उसी दौरान एकाएक पानी बढ़ने की वजह से जो शख्स है वो बीच में ही फंस गया। रेस्क्यू टीम वहाँ पहुंची, लेकिन जहाँ ये शख्स फंसा हुआ था वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था। पहले किसी तरह इस शख्स के पास रस्सी पहुंचाई गई और तब ये शख्स रस्सी पकड़कर खड़ा रहा, लेकिन पानी के तेज बहाव के आगे इसके आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो पाई। सबसे पहले फ्लाईओवर से एक सीढ़ी नीचे डाली गई और उसके सहारे SDRF का कर्मचारी नदी में उतरा। पहले इस शख्स को सेफ्टी हार्नेस पहनाई गई और फिर धीरे धीरे उसे सीढ़ी पर चढ़ाया गया। इस दौरान SDRF का जवान ये सीढ़ी लेकर खड़ा रहा और आखिरकार धीरे धीरे ये शख्स फ्लाईओवर तक चढ़ा और उसकी जान बचाई जा सकी। बाहर आने के बाद इस शख्स ने रेस्क्यू टीम का धन्यवाद किया और बताया कि कैसे वो इस पानी के बीच फंस गया था। ऊपर पानी आया, मैं उधर जा रहा था। क्या कर रहे थे आप वहाँ पे? अच्छा, अचानक से पानी आ गया। खैर 1 घंटे तक फंसे होने के बाद आखिरकार जब ये शख्स बाहर आया तब लोगों की भी जान में जान आई। उत्तराखंड की तस्वीरों में सबसे पहले हल्द्वानी का हाल देखिए। यहाँ बारिश की वजह से बरसाती नाले उफान पर हैं। हल्द्वानी में फायर ब्रिगेड ऑफिस के पीछे बहने वाली नहर के तेज बहाव में एक कार चपेट में आ गई। कार में कुल 7 लोग सवार थे, जिसमें एक बच्चे समेत 4 लोगों की मौत हो गई और 3 लोगों का इलाज चल रहा है। ये तस्वीरें रुड़की की है। ये पहली बारिश के बाद का हाल है। इंसान बेहाल हो चुका है, गाड़ियों में धक्का लगाना पड़ रहा है और घरों में पानी भर चुका है। हर तरफ पानी ने अपना कब्जा जमा लिया है। जनता कुदरत के इस रौद्र रूप से त्राही त्राही कर रही है। अब इन तस्वीरों को देखिए। बागेश्वर में क्या कुछ नहीं हुआ। 17 सड़कों पर लैंडस्लाइड के बाद रोड पर मलबा आने से यात्रा ठप है। पिंडर नदी का जलस्तर भी बढ़ चुका है और लकड़ी का पुल बह गया। पिंडारी मार्ग पर एक विशालकाय पेड़ एक मकान और कार पर गिर गया है। रुद्रप्रयाग में तो मुनकटिया के पास लैंडस्लाइड हो गया और लगातार बारिश की वजह से मलबा रास्ते पर आ गया। लैंडस्लाइड से रास्ता बंद हो चुका है। भूस्खलन की वजह से यमुनोत्री पैदल मार्ग पर लापता लोगों को ढूंढने के लिए आज सुबह रेस्क्यू अभियान फिर शुरू किया गया। स्नीफर डॉग के जरिए SDRF की टीम लापता लोगों को ढूंढने में लगी है। उत्तरकाशी के गंगोत्री में नेशनल हाईवे की सिक्योरिटी वाली दीवार 2 जगह से टूटकर भागीरथी नदी में जा गिरी। नदी के तेज बहाव। इन 4 तस्वीरों के जरिए सबसे पहले गुजरात के सूरत की बदली हुई सूरत देखिए। सड़कें पानी में समा चुकी हैं, कमर तक पानी आ चुका है। लोगों को भारी मुसीबतें उठानी पड़ रही हैं। सूरत में 400 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश हुई है। अब गुजरात के दाहोद के हाल देखिए। यहाँ बारिश की वजह से नदी में उफान था। एक युवक अपने बच्चे के साथ स्कूल से लौट रहा था और इसी के बीच वो कॉरिडोर के पानी के बहाव में फंस गया। देखिए कैसे पानी के बीचों बीच ये शख्स दीवार के सहारे खुद को बचाकर खड़ा है। स्थानीय लोगों ने पहले इस शख्स तक रस्सी पहुंचाई और फिर उसे बचाने के लिए एक और शख्स पानी में उतरा और इसके बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाला गया। दाहोद के बाद अब जरा गुजरात के ही पंचमहल की बेहाली देखिए।
यहाँ बारिश इतनी तेज हुई कि मंदिर की सीढ़ियाँ झरने में तब्दील हो गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि डर की वजह से लोग सीढ़ियों के कोने पर जाकर बैठ गए। लोग साइड में रेलिंग के सहारे बचने की कोशिश कर रहे हैं। सैलाब का भयंकर शोर दिलों में खौफ पैदा कर रहा था। गुजरात में बस, कार, बाइक सब कुछ पानी में डूब चुका है। कहीं कहीं तो पूरा इलाका जलमग्न है और हालात बेहद नाजुक। 36 घंटे में 400 mm बारिश ने न सिर्फ सड़कें बल्कि घरों, दुकानों, मॉल्स, मंदिरों को भी पानी पानी कर दिया है। मध्य प्रदेश के कई शहरों में मानसून असर दिखाने लगा है। खासतौर पर गुना के लोग आसमानी मार झेल रहे हैं। मानसूनी बारिश ने यहाँ ऐसी आफत मचाई हुई है कि जनजीवन बेहाल हो गया है। देखिए कैसे गुना के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। गुना की सड़कें पानी से लबालब हैं। कई फीट तक पानी भर गया है। वहीं रिहायशी इलाके भी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। घरों में पानी का कब्जा है। बारिश से गुना की बिगड़ी हालत को दिखाती इस तस्वीर को देखिए। अंडरब्रिज में पूरी तरह पानी भर गया है, जिसमें सिलेंडर से भरा एक ट्रक पूरी तरह डूबा हुआ नजर आ रहा है। ये वीडियो छत्तीसगढ़ के जशपुर का है, जहां भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से नदी उफान पर है। पानी का लेवल इतना बढ़ गया है कि वहां से लोगों के गुजरने के लिए बना रपटा पुल भी पानी में ही डूब गया। इसके बावजूद भी लोग जान हथेली पर लेकर उफनती नदी को पार करने से बाज नहीं आ रहे। ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस कदर लोग अपनी जान की परवाह किए बिना पुल को पार कर रहे हैं। वीडियो में दिखाई दे रहा है कैसे ड्राइवर 4 व्हीलर गाड़ियों को भी सैलाब के बीचों बीच ले जा रहे हैं। खतरा उठाते हुए गाड़ियों को पुल से पार कराया जा रहा है। इनकी ये गलती जानलेवा भी साबित हो सकती है। बिहार के चतरा में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने कहर बरपा रखा है। बारिश की चपेट में आने से कहीं सड़क बह गई तो कहीं कच्चे मकान जमींदोज हो गए। जहां सड़क कट गई वहां आने जाने में लोगों को समस्या हो रही है। वहीं जिनके मकान गिरे हैं उन्हें अपने पड़ोसियों के घर जाकर शरण लेनी पड़ी है। गया जी के इमामगंज की तस्वीर देखिए। तेज बारिश से पूरा इलाका पानी पानी हो चुका है। स्टेट हाईवे से सटी सभी दुकानों और घरों में बारिश का पानी घुस गया है। बिहार के ही बगहा में मानसून की बारिश से शहर से लेकर गांव तक कई इलाके जल जमाव की मार झेल रहे हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आने जाने में लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। ये टूटी हुई रेलिंग्स बता रही है कि अगर यहाँ कोई इंसान होता तो उसका क्या हश्र होता। लोहे की भारी भरकम रॉड से बनी ये रेलिंग टूटने की कगार पर है। जरा सोचिए, एक इंसान यहाँ कितनी देर तक टिक सकता था। प्रकृति का रौद्र रूप इसे ही कहते हैं। मौत की तरह पानी पहाड़ों से बरस रहा है। ककोलत बिहार का सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला पर्यटन स्थल है। यहाँ हजारों लोग हमेशा मौजूद होते हैं, क्योंकि गर्मी में यहाँ ठंडा पानी लोगों को स्वर्ग की सैर कराता है। लेकिन इस वक्त यही जलप्रपात किसी को भी आघात पहुंचा सकता है। अचानक झरने में इतना पानी आया कि आसपास का बड़ा इलाका डूब गया। पानी की तेज धार में सीढ़ियों की रेलिंग तक टूटकर बह गई। पानी के साथ भारी मात्रा में मिट्टी और मलबा भी लगातार नीचे आ रहा है। गनीमत इस बात की है कि जिस समय झरने में बाढ़ आई उस वक्त एक भी पर्यटक यहाँ मौजूद नहीं था, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। ककोलत झरने का पानी जमीन पर इतनी तेजी से गिर रहा है, उससे उठने वाली आवाज से ही लोग दहशत में आ गए। झरने का रौद्र रूप देखकर हर कोई हैरान है। हालात इतने खराब हो गए कि ककोलत वाटरफॉल को टूरिस्ट के लिए बंद कर दिया गया है। स्थानीय लोगों पर भी झरने के पास जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। ये झारखंड के लोहरदगा की बदहाली की तस्वीर है। मानसून की पहली बारिश में ही विकास योजनाओं की सारी पोल खुल गई। करीब 49 लाख रुपए की लागत से बने मॉडल अखाड़े की दीवार पहली बारिश में ही धराशायी हो गई। लोहरदगा में आसमानी आफत का कहर ऐसा बरपा कि खेत में पशु चराने गए एक युवक पर आसमान से बिजली गिर गई और इसकी चपेट में आकर उस युवक की मौत हो गई। राजधानी रांची में आफत की बारिश से लोग परेशान हैं। रांची के निवारणपुर के इलाके में देखिए कैसे ये कच्चा मकान दरक कर गिर गया। लोग दाने दाने को मोहताज हैं। अब पीड़ित परिवार सरकार से आस लगाए हुए बैठे हैं। भारी बारिश की वजह से तबाही सा मंजर है। तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये एक मिट्टी का घर है, पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है और जो लोग हैं वो दूसरे जगह पर आश्रय लेने को मजबूर हैं। यहाँ एक विकलांग बच्ची भी रहती है, लेकिन सीधे तौर पर अब उसको आशियाना कहीं और ढूंढने की ज़रूरत पड़ी। लगातार हो रही भारी बारिश से किसानों की भी परेशानी बढ़ गई है।
एक तो फसलों पर बुरा असर पड़ रहा है, दूसरी ओर भारी बारिश से पटवन के लिए खोदा गया कुआं धंस गया और कुएं में खेत की मिट्टी भर गई। अब खेती कैसे होगी ये सोचकर किसान परेशान हैं। मकई लगाए थे, पानी की जरूरत तो पड़ती है लेकिन बहुत ज्यादा पानी पड़ा है इसलिए मकई पूरा बर्बाद हो गया। जामताड़ा में करीब 4 किलोमीटर लंबी सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। सड़क पर जगह जगह 100 से ज्यादा गड्ढे बन गए हैं, जिनमें बरसात का पानी भर जाने से जगह जगह जल जमाव की स्थिति बन चुकी है। यानी झारखंड में भी आफत की बारिश से अभी राहत नहीं मिलने वाली है। राजसमंद के आमेट में लोगों के घरों में जल भराव हो गया है। कई मकानों में दरारें आ गई हैं। गंदा पानी घरों तक पहुंचने से सांप जैसे जहरीले जानवर घरों में घुस रहे हैं। बारां में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात हैं। नदियां उफान पर हैं, वहीं कई नाले ओवरफ्लो हो गए हैं। कई गांवों का संपर्क शहर से कट गया है। अलवर में 2 घंटे तक हुई तेज बारिश से एनीकट पर पानी की तेज धार चलने लगी। सरसा नदी का बहाव कितना तेज है कि लोगों को डर सता रहा है। टोंक में मूसलाधार बारिश के चलते नए बने रपट में कटाव हो चुका है। तालाब के ओवरफ्लो पानी से सड़क में कटाव हो गया है। वहीं राजीव गांधी सेवा केंद्र और जीएसएस के परिसर में बरसात का पानी भर गया। जयपुर के जगतपुरा इलाके में अब ट्रैफिक जाम के हालात बन गए। लोग घंटों ट्रैफिक जाम में जूझते नजर आए। जयपुर में सड़कों पर जल जमाव की स्थिति भी दिखी। सीकर के श्री माधोपुर में एक घर पर बिजली गिरी, जिसके बाद उनका मेहनत से बना पुराना आशियाना गिर गया। अचानक आई तेज बारिश और बिजली की गड़गड़ाहट के बीच बिजली गिरी और मकान भरभरा कर गिर गया। करौली के सपोटरा में पशु चराने गई एक महिला नदी के तेज बहाव में बह गई। 40 घंटे बाद भी महिला के शव का पता नहीं लगा है। एसडीआरएफ की टीम नदी और आसपास महिला की तलाश में जुटी रही। सरदार शहर के लेडीज मार्केट में बारिश से पुरानी हवेली का छज्जा गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। यहां से गुजर रहे आधा दर्जन लोग छज्जे के नीचे दब गए। महाराष्ट्र में बह रही गोदावरी नदी के घाट जलमग्न हो चुके हैं और जल के तेज बहाव में समा गई हनुमान जी की विशाल प्रतिमा। नदी का जलस्तर बढ़ने से प्रतिमा के सीने तक पानी भर गया है। महाराष्ट्र के नासिक से आई ये तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी। गंगा गोदावरी मंदिर भी पानी में डूब चुका है। श्रद्धालुओं की भीड़ अब नदारद है और सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने घाटों पर पहुंचने पर फिलहाल रोक लगा दी है। स्थानीय प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है, लेकिन उफनती गोदावरी के आगे अब सिर्फ प्रार्थना ही सहारा है। फिलहाल गोदावरी के उफान से हालात गंभीर बने हुए हैं। श्रद्धालु और स्थानीय लोग दोनों ही चिंतित हैं। हालांकि स्थानीय लोगों का मानना है कि यह एक शुभ संकेत है, क्योंकि हनुमान जी का जलमग्न होना उनकी कृपा और आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। जी न्यूज़।